नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है मैं लौटकर मायके नहीं आऊंगी। पता नहीं वह सपना था या भ्रम। अचानक ही विशाखा ने तुरंत मोबाइल पर रिकॉर्डिंग का बटन ऑन कर दिया था, क्योंकि सुने हुए शब्दों पर विश्वास करना कठिन हो रहा था। विशाखा अपने भाई की शादी में आई हुई थी। 2 दिन का लंबा सफ़र करने के कारण उसकी तबीयत खराब हो गई थी। जयमाला के बाद वह आराम करने के लिए घर चली गई थी, क्योंकि होने वाली भाभी का घर बहुत बड़ा था। खास मेहमानों के रुकने की व्यवस्था घर पर ही की गई थी। जिस कमरे में विशाखा आराम कर रही थी, उसी से लगे हुए कमरे से बातचीत करने की आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। कहाँ शादी कर दी छोटे तुमने? हमारी पढ़ी लिखी बेटी उस छोटे से कस्बे में जाकर कैसे रहेगी? भाई साहब, आप किसी भी प्रकार की चिंता मत कीजिए। पहली विदाई में तो दिशा को ससुराल भेज देंगे और फिर लड़के पर घर जमाई बनने के लिए जोर डालेंगे। आप निश्चिंत रहिए, दूसरी विदाई की नौबत नहीं आएगी। क्या इस सब में तुम्हारा साथ देने के लिए दिशा तैयार हो जाएगी? हाँ भैया, आप तो जानते ही हो कि दिशा मुझ पर अपनी जान छिड़कती है। पिता और पति के चुनाव में वह अपने पिता का ही साथ देगी, मुझे पूरा विश्वास है। लड़के की मनसा तो पता की तुमने? अरे भैया, पैसा फेंकेंगे तो लड़का अपने आप ही खिंचा चला आएगा। आजकल तो सब कुछ बिकता है। इसी के साथ हंसने की आवाज़ से पूरा कमरा गूंज रहा था। यह शायद दिशा के पापा और लंदन वाले चाचा आपस में बैठकर दिशा का भविष्य तय कर रहे थे। अतुल ने जब विवाह तय हो जाने की खुशखबरी विशाखा को सुनाई थी, तो विशाखा ने आश्चर्य से कहा था कि इतने बड़े घर की लड़की अपने यहाँ कैसे निभाएगी। तुम साफ साफ शब्दों में इस विषय पर बात कर लेना। तब तो दिशा के परिवार वालों ने बहुत आदर्श दिखाया था। हमारी लड़की बहुत मिलनसार है। ससुराल जाते ही वह घर के सभी सदस्यों को अपना बना लेगी। आप सभी को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इन शब्दों पर यकीन कर पाना विशाखा के लिए बहुत मुश्किल था। एक पल भी देर किए बगैर वह तुरंत मंडप में पहुंची, जो कि टेरेस पर लगाया गया था। शादी की बाकी की रस्में पूरी करने से पहले भाई, तू अभी के अभी मंडप से उठ और सारी बातें साफ साफ कर दे। दीदी, आपको क्या हो गया है? ये अचानक से आप किस तरह की बातें कर रही हैं? बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? चिंतित स्वर में विशाखा के पापा ने कहा। हाँ पापा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। सारी बातें अभी साफ हो जाएंगी। बस पापा, आप दिशा के पापा और चाचा को यहाँ बुलाकर ले आइए। किस बात पर इतना हड़कंप मचा हुआ है? सारे मंडप में खुसुर फुसुर हो रही थी। तभी दिशा के पापा और चाचा भागे भागे आए। क्या बात है? शादी की आगे की रस्में क्यों रोक दी गई हैं? अभी आप दोनों अंदर कमरे में जो बातें कर रहे थे वह क्या था? सभी के सामने कह सकेंगे? आगे आते हुए विशाखा ने कहा। कैसी बातें कह रही हैं आप? कोई सपना देखा होगा आपने, या कोई भ्रम हुआ होगा। हमने तो ऐसी कोई बात की ही नहीं कि जिस पर इतना हंगामा मचा रहे हैं। देखिए, यह मेरे भाई की जिंदगी का सवाल है और
मेरे परिवार की इज्जत का सवाल है। आपके मन में दिशा के भविष्य को लेकर जो बातें हैं, कृपया अभी साफ साफ कर लीजिए। ऐसा ना हो कि आपकी सोच और इरादे मेरे भाई का घर बसने में पहले ही तोड़ दें। गजब की हिम्मत आ गई थी आज विशाखा के अंदर। दिशा के पापा और चाचा बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं थे कि उन्होंने आपस में कोई भी ऐसी बात की है जिसको सुनकर विशाखा इतनी नाराज हो रही है। मंडप में जिस माइक पर विवाह के गीत बज रहे थे, उसी माइक पर विशाखा ने अपना फोन कनेक्ट कर दिया। चारों ओर दिशा के पापा और चाचा की बातें गूंज रही थी। अब तो उनकी हालत खराब हो गई। उनका चेहरा देखने लायक था। बेटी का घर बसने से पहले तोड़ने की तैयारियां की जा चुकी थी। दिशा, तुम अपने पापा और चाचा की सोच को सही मानती हो या गलत? अगर सही मानती हो तो भगवान के लिए यह विवाह अभी रोक लो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। और अगर गलत मानती हो तो मेरे भाई के साथ 7 फेरे लेने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा भाई बिकाऊ नहीं है, जिसे तुम्हारे पापा और चाचा अपने फेंके हुए रुपए से खरीद लेंगे। हाथ जोड़ते हुए विशाखा ने दिशा से कहा। अपने पापा की मंशा से दिशा भी अनजान थी। फिर वह गलत बात को कैसे मानती? सगाई के बाद से विवाह मंडप तक आते आते वह अतुल के प्रति मन से समर्पित हो चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सब कुछ इतने अच्छे से हो रहा था। अचानक से इस तरह की बातें होने से दिशा बहुत विचलित हो गई। सही कहा पापा आपने, दूसरी विदाई की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप अपनी बेटी के लिए ऐसी सोच रखते हैं तो 7 फेरे लेने के बाद मैं लौट के मायके नहीं आऊंगी। जिंदगी मेरी ऐसी परीक्षा भी लेगी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, जहां मुझे अपने माता पिता और पति के बीच किसी एक को चुनना पड़ेगा। इतना कहकर दिशा अतुल के साथ 7 फेरे लेने के लिए तैयार हो गई। वर पक्ष में खुशी की लहर दौड़ गई। अक्सर विवाह में कुछ बातें छुपाकर संबंध कर दिया जाता है, जिससे दोनों परिवारों की इज्जत दांव पर लग जाती है। कहा भी गया है कि विवाह 2 इंसानों का नहीं, 2 परिवारों का मिलन होता है। इसलिए सभी बातों को स्पष्ट करने के बाद ही संबंध आगे बढ़ाना चाहिए। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।